जय माता दी आप सभी को। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे क्या 10 चीजों का पालन आप अगर करते हैं तो जो आप गुप्त नवरात्र सेलिब्रेट करेंगे जो कि 26 जून से शुरू होने वाले इसी महीने कुछ ही दिनों में, तो आपकी गुप्त नवरात्रे आपको बहुत ब्लेसिंग देने वाले होंगे। माँ दुर्गा की, माँ काली की, या जिन भी माँ के स्वरूप को आप ध्यान करके इन गुप्त नवरात्रों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे कुछ 10 चीजों का आपको ध्यान करना चाहिए, चाहे आप गुप्त नवरात्रे रखते हैं या नहीं। और अगर आप इन चीजों का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं माँ की ब्लेसिंग आप सब तक जरूर पहुंचेगी। इनमें सबसे पहला नियम होता है, देखो आप गुप्त नवरात्रे रखें या आप गुप्त नवरात्रे ना रखें, एक चीज का जो आपको ध्यान रखना होता है वो है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ते हैं ना, तो जो गुप्त नवरात्रों में स्पेशल ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, कहीं ना कहीं आप उसको व्यर्थ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्त नवरात्रों में ब्रह्मचर्य का पालन आपको जरूर करना है। दूसरी चीज आती है कि आप रोजाना देवी कवच का पाठ जरूर करिए। देखिए, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक करने का कभी कोशिश करता है, या आपको नजर बहुत ज्यादा लगती है, या आपको चाहिए आपको लाइफ में सक्सेस मिले, कहीं पर भी आप जाते हो तो आपको हर जगह प्रोटेक्शन मिले, तो देवी कवच मेरा खुद का देखा हुआ, समझा हुआ और इतना ज्यादा जागृत कवच है कि कोई भी अगर इसका पाठ करता है ना तो हमेशा वो प्रोटेक्टेड रहता है। आपको पता है, कई बार मैं ऑरा स्कैनिंग करता हूं ना, जिन लोगों ने भी देवी कवच का पाठ किया होता है उनकी ऊर्जा बहुत डेवलप्ड दिखती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप देवी कवच का पाठ रोजाना सुबह या फिर सुबह और शाम 2 समय पर अगर इसका पाठ कर सको गुप्त नवरात्रों में या जीवन भर, तो आपको सदैव ऑरा के ऊपर से एक एडिशनल एक कवच आपको प्राप्त होगा जो देवी माँ के द्वारा दिया होगा। लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन का खास ध्यान रखना चाहिए आपको। आप जानते हैं इसको हिंदी में, मराठी में, पंजाबी में, कई सारी भाषाओं में अवेलेबल है। सबसे ज्यादा जागृत तो देखिए संस्कृत वाला ही होगा, लेकिन इसके अलावा आप इसको अपनी भाषा में भी पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को ऐसा है कि उसे रीड नहीं करना है, समय नहीं है, तो वो ड्राइव करते करते या फिर इन जनरल घूमते हुए भी कानों में लीड लगाकर या फिर टीवी पे चलाकर सुन सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि आपको ना गुप्त नवरात्रों के समय, स्पेशली शाम के समय, संध्या के समय, जब सूरज ढल जाता है, इस समय के बाद चैंटिंग करने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो आप ना कुछ बेसिक मंत्रों का जाप कर सकते हो, जैसे ओम नमः शिवाय आपके लिए बहुत अच्छा है, ओम दुम दुर्गाय नमः आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, पता है जो लोग कोर्ट केस में फंसे हुए हैं या किसी ने उनके ऊपर कुछ नेगेटिव किया हुआ है या बहुत परेशान है, तो गुप्त नवरात्रों में ना माँ बगलामुखी जी का अनुष्ठान भी किया जाता है। अब देखो, जो लोग मेरे साथ मेडिटेशन क्लासेस में जुड़े हैं या जुड़ेंगे वो लोग तो अनुष्ठान को करेंगे जुड़कर, लेकिन मैंने माँ बगलामुखी जी के ऊपर ना कुछ स्पेशल वीडियोस भी बनाई है। अब वहां से देखकर चाहे तो कुछ बेसिक अनुष्ठान माँ का भी कर सकते हो। माँ का जो बेसिक बीज मंत्र होता है वो होता है ओम हलीम बगलामुखी नमः। इस मंत्र का अगर आप हल्दी की माला से रोजाना जाप करते हैं, चाहे आप 3 माला करें, 5 माला करें या 1 माला से शुरुआत करें, पीले रंग के आसन पर बैठकर पीले रंग की ही बाती में दिया जलाकर और घी में भी हल्दी डालकर, और आप धूप जलाकर पीले रंग के आसन पर पीली माला, हल्दी की माला से पीले वस्त्र पहनकर अगर आप मंत्र जाप करते हैं या पीली चुनरी ओढ़कर अगर मंत्र जाप करते हैं, तो माँ बगलामुखी जी की ब्लेसिंग मिलती है। और आप संकल्पित होकर करें कि माँ कोई भी नेगेटिव चीज अगर मेरे ऊपर या मेरे घर पर कभी की गई या की जाएगी तो आप उसे दूर रखिएगा, दूर करना। मुझ पर जो भी झूठा केस चल रहा है या जहां पर भी मैं जिस भी परिस्थिति में फंसा हूं, दुश्मनों से घिरा हूं, तो जिस प्रकार आपने देवताओं की भी मदद की है, उसी प्रकार आप अपने इस पुत्र पर भी कृपा करना। ऐसी प्रार्थना कर कर अगर आप माँ बगलामुखी जी का अनुष्ठान करते हैं, माँ बगलामुखी का मंत्र जप करते हैं या कोई भी मंत्र जप, चाहे आप ओम दुम दुर्गाय नमः करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः करें, लेकिन अंडर गाइडेंस कंप्लीट नॉलेज के साथ अगर कंप्लीट नॉलेज के साथ अगर आप इसका अनुष्ठान करते हैं, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत देती है माँ, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपका ऑरा बनता है, और जो भी आप मांगते हो गुप्त नवरात्रों में इसके 100% चांसेस होते हैं कि जो भी आप मांगे वो माता रानी आपको जरूर दे। अगला जो इसमें आता है वो होता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। अच्छा देखो, देवी कवच के बारे में जो हमने बात की है ना, वो भी दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। दुर्गा सप्तशती में 2-3 चीजें जो बहुत पावरफुल है, देवी कवच और एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। कहा जाता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम ना ऑलरेडी ही सिद्ध है, इसको आपको जाप करने की, बार बार जाप करके जागृत नहीं करा जाता, ये ऑलरेडी ही सिद्ध है। इसका अगर आप मंत्र जप करते हो जिसमें महानवार्ण मंत्र आता है। अच्छा, नवार्ण मंत्र तो आप सबने सुना है ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसका एक ना बड़ा वर्जन भी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सहा ज्वालय ज्वालय ज्वलः ज्वलः प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम समलम शम फट स्वाहा। इस मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं, लेकिन ये अंडर गाइडेंस होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का अगर आप पाठ कर ले, तो कहा जाता है कि ना कीलक की आवश्यकता है, ना कवच की आवश्यकता है, ना अर्गला स्तोत्रम की आवश्यकता है। अगर आप इसका पूरा पाठ रोजाना संध्या के समय करते हैं तो मां भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है। नेगेटिविटी से फाइट करना हो,
आप कहीं फंस गए उस पर फाइट करना हो, माँ की ब्लेसिंग के लिए करना हो, किसी भी चीज के लिए आप इसका अनुष्ठान एक बार रोजाना, अगर आप गुप्त नवरात्रों में जो कि 26 जून से शुरू हो रहे हैं, या गुप्त नवरात्रों में भी नहीं, इन जनरल भी आप कभी इसका अनुष्ठान करना चाहते हो रोजाना एक बार पाठ करने का, तो आप कर सकते हो, सेफ रहता है। बस कहा जाता है कि देखो इसके बाद ना एक माला नवार्ण मंत्र की करनी चाहिए या किसी और मंत्र की करनी चाहिए। अगर आप बिगनर हो तो ये शुरू करने से पहले एक माला शिव जी का ध्यान करते हुए ना आप ओम नमः शिवाय की, या राम जी का ध्यान करते हुए राम नाम की अगर आप माला करके फिर सिद्धकुंजिका स्तोत्रम को पढ़ते हैं तो काफी सेफ आपके लिए रहता है। अगली चीज आती है, देखो आपको ना अपनी बॉडी को शुद्ध रखना है। ब्रह्मचर्या से हम इसको शुद्ध तो रख रहे हैं, लेकिन इंटरनल जो हमारे बॉडी में जा रहा है ना खाना, इसको हमें कोशिश करनी है कि हम जितना शुद्ध रख सके उतना अच्छा है। देखो एक तो कैटेगरी आती है कि भैया मैं व्रत रख सकता हूं, तो बहुत अच्छी बात है, रख सकते हो तो। अब एक कैटेगरी आती है भैया मैं व्रत नहीं रख सकता हूं, तब हम कोशिश करेंगे कि अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे हम प्योर रखने के लिए ना अनियन और गार्लिक या तामसिक पदार्थों को ना डालें बॉडी में। अच्छा भैया आप तामसिक पदार्थ भी, मैं मतलब ऐसा है कि अनियन गार्लिक नहीं छोड़ पाऊंगा, हाँ अल्कोहल नॉनवेज ये सब तो मैं खाता ही नहीं हूं। इस केस में क्या किया जाए? इस केस में ऐसा किया जाए कि हम इतना बच सकते हैं भैया कि जो हम बाहर से जंक फूड खाते हैं ना, पिज्जा बर्गर या कभी कुछ खा लिया, इन चीजों को मैं नहीं खाऊंगा। तो कोशिश करनी है कि बॉडी में जितनी हेल्दी और पॉजिटिव चीजें जाएं और अपने पेट को 100% ना भर के सिर्फ 60% भरा जाए या 50% ही भरा जाए, तो आपका मन अध्यात्म में इन गुप्त नवरात्रों में ज्यादा लगेगा, बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और आप चीजों को समझ पाओगे। कॉस्मिक एनर्जी का लेवल इतना ज्यादा हैवी होता है ना गुप्त नवरात्रों में कि अगर आप खान पान को शुद्ध नहीं रखते तो बॉडी सारी एनर्जी को रिजेक्ट करके बाहर निकाल देती है। अब हमें चाहिए कि हम जो जाप कर रहे हैं ना, बॉडी एक्सेप्ट करे। भाई मेहनत कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं करोगे, एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर रही है अगर आपकी बॉडी में, तो क्या फायदा? आपकी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रही है अगर एनर्जी को। तो हमें कोशिश करनी है कि बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो, इसके लिए कोशिश करना है कि बॉडी जितनी पॉजिटिव रहे उतना अच्छा है, ताकि भगवान का कनेक्शन हमसे बन सके। और कोशिश करनी चाहिए कि गुप्त नवरात्रों में ना हम थोड़ा सा अकेले रहे। अगर आप किसी के साथ बेड शेयर करके सोते हो तो कोशिश करो अलग सो, फ्लोर पे सो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो भगवान की एनर्जी ना कनेक्शन बनाने के लिए आती है। क्योंकि गुप्त नवरात्रे आपका पूरा परिवार नहीं, सिर्फ आप रख रहे हो, तो वो पॉजिटिव एनर्जी ना चाहकर भी आपके समीप नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपके साथ कोई ऐसा एनर्जी समीप होगी जो शायद इतनी पवित्र नहीं है। देखो वैसे तो भगवान को ऐसा नहीं चाहिए कि किसी के एनर्जी पर प्रभाव डाले तो वो पास ना आ पाए, वो डेफिनेटली पास आ सकते हैं, लेकिन आपके पास साक्षात भगवान नहीं, कोई ऊर्जा आ रही होती है ना। अब उस ऊर्जा को आपके पास अगर आना है तो आपका पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा अलग सोएं ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट जल्दी कर पाओ। तो अगर आपको चांसेस चाहिए कि भैया मुझे हायर चांसेस बताओ कि कब है अगर मुझे स्वप्न दर्शन हो, ऐसा मैं क्या करूं, तो आप अलग सोइए। अगर आप जमीन पर कुछ बिछाकर सो सकते हैं कुछ सॉफ्ट सा, तो बेटर रहेगा। अदरवाइज अपनी हेल्थ की कंडीशन के अनुसार चीजों को आप फॉरवर्ड लेके जाइए, बट कुछ ना कुछ चीजें जरूर करो। देखो अब मैं 10 चीजें बता रहा हूं, 10 नहीं पालन कर पा रहे हो तो 5 तो करो। आप समझ रहे हैं? कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना, एटलीस्ट थोड़ी ब्लेसिंग ही मिले, लेकिन मिले तो। अगली चीज इसमें आती है कि देखिए गुप्त नवरात्रि में ना हवन करना बहुत अच्छा होता है। देखो जिनके घर में तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिव एनर्जी है ना, मैं तो कहूंगा कि आप 9 के 9 दिन अनुष्ठान ले लो। मेरी बनाई हुई हवन की विधि की वीडियोस देखो, मैं लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए देखिए, आराम से आपको वहां पे मिलेगी मेरी वीडियोस। अदरवाइज आप सर्च करो, मैंने कुछ पॉडकास्ट भी दिए हैं, वहां पर भी मैंने हवन की विधि जो विधि है वो बताई है। आप चाहे वहां से लीजिए, अपने घर में या तो खुद से हवन कर लो, आप स्टार्टिंग में या एंड में या रोजाना या एंड यानी नवमी के दिन या अष्टमी के दिन आप अपने घर में एक छोटा सा हवन जरूर करो। खुद से भी कर सकते हो, जिसमें कुछ मंत्र तो कंपलसरी होते हैं और जिन मंत्रों का आप जप करते हो इन मंत्रों की थोड़ी ज्यादा आहुति दी जाती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप खुद से भी कर सकते हो, खुद से नहीं करना आता है आपको तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, या फिर किसी पुजारी जी पंडित जी को बुला के अपने घर में रोजाना या फिर अंत में या शुरुआत में आप करवा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। खुद करोगे तो बेटर रहेगा, बाकी जैसे आप चाहें उस प्रकार आप चीजों को कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि आपको ना कलश स्थापना जरूर करनी है। कलश स्थापना बहुत जरूरी है। देखिए अपने घर में अगर आप कलश स्थापना करते हैं ना, तो हर प्रकार की पॉजिटिविटी को आप एक इनवाइट देते हैं और कहते हैं कि आपके घर में वो वास करें। देखो कुछ चीजें तो कलश में डालनी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि इसमें आपको 2 लौंग 2 इलायची पहले तो पानी भरकर, थोड़े से अक्षत यानी कि कंप्लीट चावल, मिश्री डालनी है, और आपको डालना है रोली कुमकुम यानी लाल रंग का तिलक। इसके अलावा थोड़ा सा आपको चंदन डालना है। इसके अलावा आपको 2 कमलगट्टे डालने हैं या 5 कमलगट्टे डालने हैं। इसके अलावा अगर आप महालक्ष्मी जी की ज्यादा उपासना चाहते हैं, उनको उन रूप से प्रसन्न करना चाहते हैं दुर्गा माँ के भाव से, तो आप इसमें 5 पीली कौड़ी और एक गोमती चक्र डाल सकते हैं। अगर आप माँ काली को इन्वाइट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि माँ आप नेगेटिविटी को मेरे घर से भी दूर लेके जाओ साथ में, तो आप इसके अंदर
2 या फिर 5 काली कोड़ी आती है, वो आप डाल सकते हो। या तो आप दोनों को डाल सकते हो, पीली कोड़ी का कॉम्बिनेशन भी डाल रहे हो महालक्ष्मी के लिए और काली माँ के लिए काली कोड़ी भी डाली है, या फिर आप इन दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हो। अपनी इच्छा अनुसार आप इस साधना को फॉरवर्ड लेके जाइए। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि आप ऊपर एक कटोरे से कवर करेंगे, है ना। या तो आप उसमें लीफ लगाएंगे, पान की लीफ लग सकती है, आम के पत्तों की जो है पत्ते लगाए जाते हैं, या फिर आप पान, आम और अशोका के पत्ते लगाए जाते हैं, 5, 7 या 11। ये लगाने के बाद आप ऊपर कटोरी में चावल भर के उसके ऊपर नारियल को स्थापित किया जाता है। और नारियल का जो मुख होता है वो साधक की तरफ होता है, अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हो तो। पीछे की तरफ नारियल का मुख और नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, वो एकदम गड़बड़ होगा, अनलकी होगा आपके लिए। तो कोशिश करना है कि मुख या तो आपकी तरफ हो या फिर ऊपर हो। आपकी तरफ हो तो सबसे बेस्ट होता है, निष्काम भाव से आप साधना कर रहे हो इसको दर्शाता है। कई वीडियोस यूट्यूब पे मिलेगी, आप लिखोगे तो नारियल का मुख कैसे देखें, बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि नारियल का मुख जो है वो कहां है। तो साधक की तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। तो नारियल पे कुछ चुनरी लगाकर, दक्षिणा रखकर 5, 7 या 11 बार मौली बांधकर मंत्रों का जप करते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः, जय माता दी बोलते हो या मां काली का ध्यान करते हो, आपको बांधकर मुख अपनी तरफ रखकर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसको नारियल को स्थापित करिए। जो लोग कलश स्थापना नहीं करना चाहते वो भी साधना कर सकते, साधना नहीं रोकनी है, कोई बात नहीं, कलश स्थापना नहीं कर पाओ तो, लेकिन कर सको तो और अच्छी बात होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्त नवरात्रि में अगर अपने आप हाथों से मां काली के स्वरूप के लिए या मां के उग्र स्वरूप के लिए अगर आप नींबू की माला का हार बनाते हैं अपने ही हाथों से, एक फ्रेश व्हाइट, ब्लैक, रेड कलर का थ्रेड लेकर, स्ट्रॉन्ग वाला, एक बड़ी निडल लेके, सुई लेकर आप 21, 51 या 108 माला, 108 नींबू की माला आपको बनानी है। आप उसको बनाइए। जो लेमन का हेड होता है ना, यानी कि जहां से लेमन का जो आपका जो लेमन का हेड होता है, यानी कि जहां से वो स्टेम कनेक्ट करती है, उस पोर्शन से आपको अंदर डालना होता है निडल को। एक लेमन है, लेमन का हेड क्या होता है, जहां पे स्टेम कनेक्ट कर रही है, वहां से आपको निडल को डालना है और टेल से निकालना है। ऐसे करते करते आप पूरी माला बना लीजिए। माला बनाने के बाद आप हर माला पर लाल रंग का तिलक लगाइए, उसको हाथ में होल्ड करके प्रार्थना करिए कि मां, मैं आपको ये पहनाने वाला हूं या पहनाने वाली हूं, जो भी मेरे घर में नेगेटिविटी है या फ्यूचर में हर प्रकार की बुरी चीजों से, रोगों का नाश करो, मुझे अच्छी आयु दो, अच्छी हेल्थ दो, हर प्रकार की बुरी चीजों से मुझे आप दूर करिए, है ना। काम वासना मेरी आप दूर करिए, मेरे में जो भय है उसका नाश करिए, मुझे सदैव आप खुश रखिए और इस शरीर को त्यागने के बाद मैं आपको प्राप्त कर सकूं, ऐसी प्रार्थना करते हो। ऐसे उद्देश्य से मां, मैं आपको ये हार पहना रहा हूं, आप प्रसन्न करने के लिए मां को हार पहनाइए। मां बहुत प्रसन्न होती है। किसी भी गुप्त नवरात्रि के शनिवार को, मंगलवार को अगर आप ये कार्य करते हैं और एक सरसों के तेल का दीपक मां के मंदिर में जलाकर आते हैं, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर से और आपसे सदैव के लिए दूर हो जाती है। अगली चीज इसमें आती है कि नवरात्रों में कन्याओं की रिस्पेक्ट करनी है आपको। आपके घर में कोई बेटी है या आपके नेबर में किसी की बेटी है तो कभी भी उसको डांटना नहीं है, परेशान नहीं करना है, कोशिश करने की कन्याओं की रिस्पेक्ट करो। कन्याओं की क्या, हर वुमेन की, हर व्यक्ति की आप रिस्पेक्ट करिए, कन्याओं का पूजन करो। कन्याओं का पूजन करना ना लोगों को आता नहीं। देखो नवरात्रों में ना या तो रोज कन्याओं का एक कन्या का पूजन किया जाता है, या फिर हर दिन एक बढ़ाकर, आज एक किया तो कल 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, या फिर अंत में यानी कि नवमी अष्टमी के दिन जब आप अपना व्रत खोलते हैं तो कन्याओं का पूजन किया जाता है। पूजन में क्या करना होता है आपको, पूजन में सबसे पहले तो चरण धोने होते हैं। मैं एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूं आपको। चरण धोने के बाद आपको तिलक लगाना होता है, मौली बांधनी होती है और आप कुछ उनको खाने के लिए देते हैं, है ना। बहुत से लोग चुनरी अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, अच्छे से चरण धोते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। एक चीज जो नहीं करते वो करते हैं परिक्रमा नहीं लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, कन्याओं को बिठाकर 3 बार घूमते हुए आपको मंत्रों का जप करते हुए, सबसे पहले महालक्ष्मी के लिए आपको एक चक्कर लगाना है सबसे पहले, फिर महासरस्वती, महाकाली, या फिर मैं करेक्ट ऑर्डर बताऊं तो पहले चक्कर महाकाली का, फिर महालक्ष्मी का, फिर महासरस्वती का, तीनों का ध्यान करते हुए 3 फेरी आपको लगानी होती है। उनकी ओर प्रणाम करना होता है, झुक कर दंडवत प्रणाम करा जाता है, प्रार्थना की जाती है कि मां आप हमारे घर में विराजो। और अगर कन्याएं मुस्कुराते हुए खुशी से आपके घर से लौटती है, खुशी से आपके घर में आती हैं, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपके घर की एनर्जी भी बहुत प्योर है। तो कन्याओं का मूड देखिएगा और पता लगाइएगा और कोशिश करिएगा कन्याएं जो हैं वो खुशी से जाएं। और कन्याओं को कभी भी आप भोजन देते हैं ना तो अपने हाथों से थोड़ा सा तोड़कर आप खिलाइए भी, क्योंकि आपको नहीं पता है किस रूप में कौन आपके घर में आ जाए और आपके हाथों से खिलाए। तो अगर आप खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत कुछ खाकर आती है तो शायद सारा नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, बट थोड़ा सा आप अपने हाथों से उन्हें
जरूर खिलाइएगा। एक चीज जो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रे के समय पर, गुप्त नवरात्रे हो, जागृत नवरात्रे हो, आम दिन हो, कोशिश करनी चाहिए कि एक साधक को हमेशा कम बोलना चाहिए। जब भी आप ज्यादा बोलते हो ना तो आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। आपको पता है एक नियम होता है हम लोगों को जो बताया जाता है, और मैं अपने मेडिटेशन क्लासेस में स्पेशली कहता हूं कि अगर आप एक बार आसन पर बैठ गए ना, अब आपको बोलना अलाउड नहीं है। आंखें खोल के जाप करो या आप परेशान हो रहे हो आंखें बंद करके जाप करो, लेकिन मुंह से बोलना नहीं है आपको। जैसे कोई बुला रहा है तो पहले से आपको बोल के बैठिए कि मैं शायद बोल नहीं पाऊंगा, या कोई इमरजेंसी है तो बोलिए, अदरवाइज कोशिश करो किसी से बात नहीं, कोई बॉडी नहीं हिलानी, एकदम स्ट्रेट बैठकर, एकदम अच्छे से आसन पे बैठकर जाप शुरू कर दिया जाता है, एकदम शांति से। मन पर कंट्रोल होना चाहिए, कोई आपको फोन आसपास नहीं रखना, फोन बंद करके दूर रख दो ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जब तक मन हो बैठो, बिना हिले एकदम शांति से बैठा जाता है। इसीलिए जितना कम बोला जाए नवरात्रों में, उतनी जो आप ऊर्जा इकट्ठी करोगे ना, उनको कम व्यर्थ करोगे। इसलिए कम से कम बोलो, इन नियमों का पालन करो, और जो भी मैंने छोटी छोटी चीजें बताई हैं इन सब का ध्यान रखिए, ताकि आने वाले जो गुप्त नवरात्रे आपके हैं बहुत अच्छे से जाएं। और आप सभी को मैं एडवांस में गुप्त नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि जो लोग मेरे साथ जुड़कर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या जो लोग इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सेलिब्रेट करेंगे, सबके नवरात्रे बहुत शुभ हो, बहुत अच्छे हो। आप सभी को जय माता दी, जय श्री राम।